हमारे साथ में भी एक खास शख्सियत है जिन्हें बीजेपी के तरफ से जगदलपुर विधानसभा से जो है चुना गया है, टिकट दिया गया है। ये जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए नए नहीं है क्योंकि किरण देव जी पहले यहां से महापौर रह चुके हैं। बीते समय में जब ये महापौर नहीं थे तो कई संभाग की इनको जिम्मेदारियां दी गई थी पार्टी की तरफ से और इन्होंने बखूबी निभाया। अभी भी बिलासपुर संभाग की जो है जिम्मेदारी इनको दी गई है और वो बखूबी निभाते हैं। किस तरह से क्षेत्र में लोगों से संवाद हो रहा है, किस तरह से जन जागरण का जो अभियान जो है जनसंपर्क का अभियान चलाया जा रहा है, किस तरह से वो जानते हैं और क्या कुछ इन्होंने एक सोच के रखा है कि जो हमारी जगदलपुर की जनता है उसको जीतने के बाद में जगदलपुर की जनता को देना है। पहले तो सावधानी में आपका बहुत बहुत स्वागत। किस तरह से देखते हैं, क्योंकि उस राजनीति और इस राजनीति में क्या कुछ बदलाव हुए हैं? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में हम लोग राजनीति के क्षेत्र की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के और युवा मोर्चा से लेकर और बस्तर जिले का युवा मोर्चा का अध्यक्ष, भाजपा जिला अध्यक्ष, 2 टर्म का प्रदेश मंत्री का दायित्व तो मेरी ओर रहा है। मैं जगदलपुर नगर निगम से महापौर भी रहा हूं। प्रदेश का महामंत्री का दायित्व तो रहा है, दुर्ग संभाग का प्रभारी और वर्तमान में बिलासपुर संभाग का प्रभारी है। स्वाभाविक रूप से हम सब भारतीय जनता पार्टी एक परिवार के रूप में हमारे बूथ कमेटी के हमारे कार्यकर्ता जो हैं, हमारे अध्यक्ष, अन्य पदाधिकारियों से लेकर और राष्ट्रीय स्तर के हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ एक परिवार के रूप में समन्वय स्थापित करके और लगातार पार्टी के संगठन के कार्यक्रमों को नीचे तक क्रियान्वित करना और एक रोड मैप के साथ जनता के साथ सतत संपर्क बनाए रखना, ये पार्टी की ओर से जो दायित्व है उसको निभा रहा हूं मैं। जगदलपुर विधानसभा को अगर देखें तो कुछ भाग इसका ग्रामीण क्षेत्रों में भी आता है और लगातार ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से आप लोगों की संवाद जो है लग रही है। क्या कुछ जरूरतें हैं जो आपने देखा कि ये काम नहीं हो रहे हैं और इनको करवाना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है एक जनप्रतिनिधि के नाते और जो बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं, मूलभूत सुविधाएं, वो जनता तक पहुंचे। सड़क है, पानी है, बिजली है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है और सर्वांगीण विकास ग्रामीण का भी और शहर का भी। शहरों की मसले अलग होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के मसले अलग होते हैं। तो इस तरीके से केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, लाभकारी योजनाएं, जिसको वर्तमान की कांग्रेस की सरकार ने अपने तक रोक के रखा हुआ है या ये कहें कि उसको जनता तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है, इन बातों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। जनता का बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। अब वो समय नहीं रह गया बस्तर के लिए कि जब लोग ये सोचते थे कि हम नारा लगा देंगे या हम होर्डिंग लगा देंगे तो हम चुनाव में सफलता प्राप्त कर लेंगे या जनता के कुछ भी हम बोलेंगे तो जनता, क्योंकि अब तो गांव-गांव में ब्लॉगर्स, यूट्यूबर्स और बड़ी संख्या में हमारे, अब ऐसा कोई घर नहीं बता जहां लोग सूचना समाचार प्राप्त नहीं करते हैं टीवी के माध्यम से। सोशल मीडिया काफी एक्टिव है, दे नोज ईच एंड एवरीथिंग और इस कारण से सारी बातें जनता के सामने है। अच्छा, मैं एक चीज समझना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारे हमने शो किए, उस बीच ये एक बड़ा कहें दोनों का संतुलन, जैसे नगर पालिका क्षेत्र और उसके बाद में ग्रामीण का जो विधानसभा का जो आपका क्षेत्र है, कैसे इन दोनों का समन्वय बनता है? देखिए, मैं बस्तर और जगदलपुर के लिए कोई नया व्यक्ति नहीं हूं। 760 साल से भी ऊपर हमारा परिवार को यहाँ पे हो गया है। संगठन के दायित्वों के साथ साथ समय समय पे जब संगठन का दायित्व रहा है, मैं जिला का अध्यक्ष का भी दायित्व 5 साल मेरी ओर रहा है और हमारा भाषा, बोली, खान पान और सारा कुछ यहाँ के ग्रामवासियों की तरह ही है। हमारे सभी समाजों के साथ हमारे संपर्क, हमारी बातचीत और पुरखों से रहा हुआ है। राजनीतिक कार्यक्रमों के अलावा भी हम बहुत सोशल सामाजिक कार्यक्रमों में भी सम्मिलित होते रहे हैं और इस नाते ग्रामीण जनों से, हमारे यहाँ के जो बुद्धिजीवी शहर के मतदाता हैं, ग्रामीण मतदाता हैं हमारे, हम लोग लगातार सिर्फ चुनाव लड़ने के ध्येय से नहीं, लगातार इनसे संपर्क में रहते हैं। इसलिए कोई ऐसा बात नहीं है कि कोई नया चेहरा हो जिसे कोई गांव में न जानता हो, शहर में न जानता हो। हमने सभी के साथ मिलकर और जनसंपर्क तो हमारा ग्रामीण क्षेत्र में लगातार, मेरा ये 12वां दिन है
और अभी भी मैं एक हमारा दरबार मंडल है उसी ओर जा रहा हूँ, तो निश्चित रूप से किसी प्रकार की कठिनाई मिलने में, बात करने में, लोगों को समझने में और समझाने की कोई दिक्कत आती नहीं है। आजकल आपका एक डांस बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें आप क्षेत्रीय जो हमारे यहाँ नृत्य होता है उसमें तो आप अभी बता भी रहे थे कि मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। सभी प्रकार की देखिए, हम मतलब हमारा यहाँ के सभी प्रकार के जो समाज हैं, और क्योंकि परंपराओं से जुड़ के हम रहे हैं, हमारा परिवार रहा है, तो भाषा बोली में भी दिक्कत नहीं होती। और मैं खिलाड़ी भी रहा हूँ, मैं कलाकार भी रहा हूँ, और इस नाते इन लोगों के साथ घुल मिल के, और इन लोग चाहते भी हैं कि आइए दादा अमन मंच संगे डांस करते रहा है खिंडिक। हमारा अभी जो यहाँ का ट्रेडिशनल परंपरागत, हम गांव में जाते हैं तो वहाँ पे लोग प्यार से जब स्वागत या इस प्रकार से कोई आयोजन रखते हैं तो हम भी सम्मिलित हो जाते हैं, उन्हीं के बीच के हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती है। तो देखिए, बड़े सादगी का परिचय देते हुए किरण देव जी ने बताया कि हम इसी मिट्टी के हैं और बिल्कुल उनके में घुलने मिलने में हमें तकलीफ नहीं होती है। बहरहाल आपको बता दूं, साधना न्यूज हर बार आपसे अपील कर रही है कि लोकतंत्र का जो ये महा त्योहार है, इस त्योहार में अपने मत का बिल्कुल प्रयोग करें। बहरहाल जनता ही जनार्दन है और जनता जिन्हें अपने मत को देगी वही आपके जो है हर सुख दुख के साथी बनेंगे। कैमरामैन डीके के साथ में अर्जुन पांडे, जगदलपुर। बस्तर की बात करें तो प्रथम चरण में जो चुनाव होने हैं वो बस्तर में होने हैं और आज हमारे साथ में चुनाव संबंधित अन्य और कई मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज जी हैं, जो बस्तर से सांसद भी रहे हैं और फिर से जो है इनको जिम्मेदारी मिली है चित्रकूट जो कि इनका गृह गांव है और यहां से विधायक के लिए अभी खड़े हुए हैं।